पतला रेशमी बामा ते न जुल्फच कैद कटामा ते गोरी दा। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के साथ मैं कौसर शहबाज कौसर और आज बात करूंगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम, जो माजी का बहुत बड़ा नाम है, मेरी मुराद अकमल साहब है। उनकी घोड़ी, अकमल साहब और मलंगी फिल्म, ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है और डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। जी, मेरी आज की वीडियो है फिल्म स्टार अकमल साहब के बारे में। अकमल बहुत बड़ा नाम है और अकमल साहब ऐसे एक्टर थे जिसको देखकर बहुत सारे मौजूदा हूँ या माजी के हूँ अदाकार, उन्होंने उनसे कुछ सीखा है, उनसे काम सीखा है, बहुत सारा काम किया उनके साथ और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो सीनियर फनकार थे। फिल्म थी मलंगी। मलंगी फिल्म की बात आपको बता, उसमें एक घोड़ी थी, लेनी थी, किरदार था जिसमें उन्होंने एक अथरी सी घोड़ी, बहुत होशियार चालाक एक घोड़ी लेनी थी और उस पर बैठकर उसने आना था। किरदार इस तरह का था। तो वहाँ के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने कहा कि एक ऐसी ही घोड़ी हमें चाहिए कि असल में वो घोड़ी हमें मिले उसी तरह की हो। तो करीब के गांव में लोगों ने बताया कि कुछ मलिक फैमिली हैं, उनके पास वो घोड़ी है और वो देते किसी को नहीं, लेकिन बड़ी ही उन्होंने एक शर्त रखी है कि 50,000 रुपये देंगे अगर उस घोड़ी पर कोई बैठ जाए और उसके अपने काबू में कर ले और उस पर कोई सवारी कर सके। तो बस प्रोड्यूसर ने सुना, अकमल साहब से जिक्र हुआ, अकमल साहब ने हामी भर ली, उनके डेरे पर पहुंच गए। वहां जाकर अकमल साहब ने घोड़ी को देखा, घोड़ी ने अकमल साहब को देखा। फिर अकमल साहब के जहन में एक तरकीब आई कि इस तरह करते हैं कि उसने दीवार पर बैठकर घोड़ी के ऊपर छलांग लगाई और फिर घोड़ी को काबू में कर लिया। काफ़ी देर के बाद घोड़ी दौड़ने लगी और अकमल साहब उस पर सवार थे। उस ज़माने में जो सवार होते थे वो बड़े काबिल होते थे। अकमल साहब ने बड़ी महारत से उसको 1 घंटे के बाद उस डेरे पर ले आए और जो घोड़ी थी ना, उसको पसीने आए हुए थे, वो थक चुकी थी, इतना उसको उसने काबू में लिया। जब सामने आए तो उन्होंने देखा कि घोड़ी काबू में आ गई है। तो उन्होंने अपनी बस ठीक है, अकमल साहब ने कहा ठीक है हमें शूटिंग करनी थी, हमें इसके साथ शूटिंग करें। उन्होंने कहा नहीं, हम जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो 50,000 भी दी और घोड़ी भी दे दी। फिर अकमल साहब ने बाकी जितनी फिल्में भी की उसकी अपनी घोड़ी पे चढ़कर वो फिल्में की। अकमल साहब एक सच्चे सुच्चे फनकार थे और उस दौर के जो लोग थे वो मलक फैमिली जो थी उस इलाके की, उसने भी अपना वादा पूरा किया। और जब कोई फिल्म सिनेमा पे लगती तो वो बड़े फ़ख्र से कहते कि ये वही हमारी घोड़ी है जो अकमल साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी लेजेंड फ़नकारों को ट्रिब्यूट पेश करना था, उनके अच्छे काम, उनके अच्छे चीज़ें आपके सामने लाना हमारा मकसद है। हमारी नौजवान नस्ल को ये नहीं पता, वो तो देखते हैं ना भारत में कौन सा फ़नकार इन है और हॉलीवुड में कौन इन है, लेकिन पाकिस्तानी लॉलीवुड के वो ऐसे ऐसे लेजेंड फ़नकार हैं जिनके ऐसे ऐसे कारनामे हैं, जिनके ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं कि उनको देख कर नौजवान नस्ल कोई सीख सकती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।